तो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिर्फ जनवरी में आपने 1000 रुपये लगाए, ठीक है, एंड अगली जनवरी को क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, कुछ इंटरेस्ट लगा, अगली जनवरी को आपको 1010 रुपये मिले। कितना हुआ? जनवरी में 1000 रुपये लगाए तो आपका 10% पर एनम से रुपये बढ़ रहा है, तो दिसंबर में आपके रुपये हो जाएंगे 1100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, मतलब कितना इंटरेस्ट लगा, ठीक है, इसमें अमाउंट में निकलता है, ये याद रखना, इसमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो इसमें P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T होता है कितने टाइम तक लगा हुआ है। और फिर आपको अगर अमाउंट निकालना हो तो आप क्या करोगे, P जो प्रिंसिपल है प्लस सिंपल इंटरेस्ट, कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला वो लगा दोगे। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है पर एनम हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, उसको कैसे चेंज करेंगे क्वेश्चंस विल सी दैट। फिर जैसे ये क्वेश्चन है, सो बोला है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT बाई 100। तो मेरे पता है प्रिंसिपल 2000 रखेंगे और इंटरेस्ट क्या होता है 25 आर को क्या रखेंगे 1/4, ठीक है, यहाँ पे 25 ही रखा है, ठीक है, 1/4 भी रख सकते हैं, यहाँ पे 25 पर एनम, जैसे परसेंटेज में ही रखते हैं, याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100 और देकर रखा है, तो हम 25 ही रखेंगे और इसको 2 ईयर्स लगाएंगे। तो याद रखना इसको 1/4 नहीं लिखेंगे, 25 ही लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और निकाल लेंगे। और हमें अमाउंट पूछा गया है, ठीक है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो ये हो गया, लेकिन अमाउंट पूछा गया है तो हमें प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, PRT बाई 100 वो लगाएंगे, PRT बाई 100, इसमें P है 1000, ठीक है, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 10 रेट हमारा प्रिंसिपल है 1000 एंड इन्वेस्ट फॉर 2 ईयर्स 6 मंथ, तो इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, 2 ईयर 6 मंथ क्या होगा 6/12, दैट इज 1/2, 2 प्लस 1/2 इज 5/2, ठीक है, 5/2 टाइम एंड डिवाइड बाई 1000। सो ये आ गया हमारा। सो अब जैसे इन हाउ मेनी ईयर सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल विल इक्वल टू द, उससे पूछेंगे कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट जो भी होगा प्रिंसिपल का, सिंपल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल होगा विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। तो इसमें बोला है कि देखो 100, ठीक है, इसमें बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल भी इक्वल टू द प्रिंसिपल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर है, तो फॉर्मूला लगाओ, एंड सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होगा प्रिंसिपल के, तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दो, पी आर दे रखा है हमें 25 और हमें टाइम निकालना है इन हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है, तो पी कट जाएगा तो टाइम आ जाएगा हमारा क्या जाएगा 100/25 मतलब 4 ईयर्स। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द प्रिंसिपल बिकम 5 टाइम्स इन 10 ईयर्स, अगर प्रिंसिपल क्या हो जाता है, तो ये क्या होता है P से 5P हो जाता है कितने साल में, टाइम दे रखा है 10 ईयर्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, तो ऐसा ही क्या होता है PRT/100, और ये क्या हो रहा है अमाउंट 5 टाइम्स हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना होगा 4 टाइम्स, ठीक है, इंटरेस्ट होगा 4P, क्योंकि हमारा, ठीक है, कितना डिफरेंस है 4P, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हुआ 4P, तो 4P हो जाएगा, 4P इक्वल्स टू P इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, टाइम दे रखा 10 ईयर्स, डिवाइड बाई 100 आगे निकाल लेंगे इससे, इजी क्वेश्चन। अदर क्वेश्चन है कि अगर प्रिंसिपल 100 हो जाता है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल बिकम 800, ठीक है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स एंड 1000 रुपीज आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्या हो जाता है 3 साल बाद, मतलब प्रिंसिपल 3 साल बाद कितना हो जाता है 800, ठीक है, एंड हो जाता है 1000 आफ्टर 6 ईयर इतना हो जाता है, देन प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, ये 6 साल बाद हो जाता है, तो ये कितना बढ़ा 3 साल में 300, ठीक है, एंड ये 3 साल में मतलब ये 300 बढ़ा, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, तो 3 साल में 300 बढ़ा, तो 1 साल का कितना आ गया, 1 साल में कितना बढ़ेगा 100, ठीक है, तो यहाँ पे 3 साल में इतना बढ़ा, तो मतलब यहाँ से भी 300 बढ़ा होगा 3 साल में, तो यहाँ 300 माइनस कर दो, यहाँ पे मतलब प्रिंसिपल 500 होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है सेम रहता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहता है लेकिन अमाउंट बढ़ता रहता है, यहाँ पे सेम अमाउंट से बढ़ेगा, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, हर साल कितना बढ़ रहा है
देखो 3 साल में 300 बढ़ रहा है तो हर साल में 100 बढ़ेगा, ठीक है। 100 बढ़ेगा किस पे, 500 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 100 डिवाइड बाई 500 इंटू 100 इक्वल्स टू 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 20%। So one more question, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें क्या है, सम ऑफ द मनी अमाउंट्स टू ₹9,000, ठीक है। क्या होता है, 5 साल बाद कोई अमाउंट है, ठीक है। 5 साल बाद क्या होता है, वो अमाउंट कितना हो जाता है, 9,600 हो जाए 5 साल में, ठीक है। फिर बोलना है कि आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है। 8 ईयर्स तक, 8 ईयर्स में कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 1200, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो अब हमारा कितने साल में बढ़ा है, 5 साल से 3 साल में इतना बढ़ रहा है, ठीक है। 3 साल में कितना बढ़ा है, 2400। तो एक साल में कितना पड़ेगा, एक साल में होगा 2400 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 800। और ये 5 साल में कितना बढ़ेगा, तो 5 से 40, तो 4,000, ठीक है। तो मतलब 5,600। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया हमारा 5,600। सो इफ टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी 1 प्लस R/100 की पावर टी। तो ये होता है अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट निकलता है, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं निकलता, मैं याद रखूँ, यहाँ पे अमाउंट निकलता है। तो अब देखिए, जैसे अगर हमारा प्रिंसिपल है 1000, यानी 10% पर एनम से बढ़ रहा है, ठीक है, 2 साल तक का। तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, 1000 1 प्लस 10 डिवाइड बाई 100 स्क्वायर। तो ये जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा, प्रिंसिपल आएगा पूरा 211210। अब हमें प्रिंसिपल तो चाहिए नहीं, हमें अमाउंट निकला है, अमाउंट आ गया। अब हमें प्रिंसिपल चाहिए, लाइक हमारा इंटरेस्ट चाहिए, कितना बढ़ा, तो कितना अमाउंट था हमारा, 1000 था, ठीक है। तो 1210 में 1000 डिवाइड करेंगे तो 210 आंसर आ गया। एक और तरीका है कि 2 बार बढ़ा है 10% से, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी इंटू बी डिवाइड बाई 100। तो 2 बार 10% बढ़ रहा है, तो पूरा जाएगा 21% पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे निकाला 21% बढ़ा, वैसे यहाँ पे इजीली निकल आएगा। तो 2 तरीके हैं, ऐसे वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर इतने रुपए इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो 10% ये वाला फॉर्मूला लगा के 21% हो जाएगा। तो 10,000 रुपीज़ का 21% निकाल लो, तो ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है, इफ अगर 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया कितना, 3 साल के लिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 20, 10। तो इसमें क्या करो पहले, ठीक है, एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर एक्चुअली फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, अगर इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने 3 दे रखे हैं, तो मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो पहले 10 और 20 का निकाल लो, ठीक है। तो जब 10 या 20 का निकाल लिया, फिर जो इन दोनों का निकला उनसे फिर 2 बार ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले 10 और 10 का हमें पता है 21 है, ठीक है, 21 होता है। तो उसके बाद 20 के साथ लगा लो एक बार, 21 प्लस 20 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये वाला आंसर आएगा 50.2%। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 में, तो आंसर आएगा 452। इसी क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए जाते हैं 4 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तब इसमें क्या है, 10% 2 बार लगाओ, इधर इधर लगाए 21, अब 21 2 बार लगाओ। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आ गया, पूरा जो कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला 46.41%, फिर उसका मल्टीप्लाई कर दो इतने में, आंसर आ गया 464.1। इसी क्वेश्चन था ये वाला भी। तो 4 से ज़्यादा आता नहीं है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर 1000 रुपीज़ हम इन्वेस्ट करते हैं 1 साल के लिए और रेट ऑफ पर एनम है 20% पर एनम, और कंपाउंड इंटरेस्ट बस इंटरेस्ट, अगर हमें इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो अमाउंट हमें दिखाएं आफ्टर 1 ईयर। तो हमें इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे 20% पर एनम दे रखा है। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना लगेगा, ठीक है, 10%, ठीक है। अगर 20% अगर 12 मंथ्स में लग रहा है, ये पर एनम 12 मंथ्स में है, तो 10% 6 मंथ्स में लगेगा। और फिर हमें हाफ ईयरली इसे अमाउंट करना है, तो 10% 2 बार लगा कर 21% आंसर होगा, मल्टीप्लाई करते हैं आंसर होगा 210। तो वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है किसी ने और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हाफ ईयरली, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें एनुअली कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर 10% है ये हाफ ईयरली, तो एनुअली कितना होगा 20%,
ठीक है, एक अगर ये हाफ ईयरली है मतलब 6 मंथ के लिए, तो एनुअली होगा 12 मंथ के लिए 20%। तो 20% हमें क्या करना है, 3 साल के लिए लगाना है। तो 20 3 बार हम ये लगाएंगे तो ये हमारा आएगा 72.8%। ठीक है, पहले 20 एक बार ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ये 44% निकलेगा, उसके बाद एक बार फिर से 20 के साथ ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देन विल गेट 72.8%, एंड फिर हम उसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड विल गेट द आंसर 7280। ठीक है, इसमें बोला है 2000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे 9 मंथ्स के लिए एट द रेट ऑफ 40% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, बट इसको हमें क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप देखो 40% कितने के लिए है, 12 मंथ्स के लिए, और हमें क्वार्टरली मतलब 3 मंथ का निकालना है। 3 मंथ का निकालना है तो 40 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 10% मतलब 3 मंथ में 10% बढ़ेगा, और 9 मंथ के लिए निकालना है। 9th मंथ के लिए मतलब 3 बार। ठीक है, 10%, 10%, 10%, तो 3 बार करना पड़ेगा, हाँ 3 बार करके आएगा 33.1%। क्या करेंगे, 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 667। अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 2000 रुपीज इन्वेस्ट किया 2 ईयर्स 6 मंथ्स के लिए एट द रेट ऑफ 5% क्वार्टरली, मतलब 5% ये 3 मंथ के लिए है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट हमें एनुअली कैलकुलेट करना है, तो 12 मंथ के लिए क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, 4 का यहाँ करेगा 20%। ठीक है, 20% लगेगा 12 मंथ्स के लिए। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स एंड 6 मंथ। ठीक है, 2 ईयर 6 मंथ कितना होगा, 2 ईयर 6 मंथ, तो पहले तो 20% लगेगा, एंड 6 मंथ के लिए कितना होगा, 10% इंटरेस्ट। तो ये 3 बार लगाना है, तो 3 बार लगाएंगे तो हमारा 58.4 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 में, आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में याद रखना है, तो उसमें क्या याद रखना है, 2000 अगर हमने सेपरेटली इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम दे रखा है तो उनके बोथ इंटरेस्ट के बीच में सेम कितना होगा। अगर देखो हमने 2000 रुपीज लिए, ठीक है, 2000 रुपीज ही हमने देखो सेपरेटली इन्वेस्ट किया, 2000 रुपीज अमाउंट भी सेम है। ठीक है, कुछ सिंपल इंटरेस्ट में लगाया, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया, और दोनों का रेट इंटरेस्ट सेम है, 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में लगाया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो इनके बीच में दोनों का जो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी इंटरेस्ट आएगा 2 साल के बाद, 2 ईयर्स के बाद कितना होगा, टाइम दे रखा 2 ईयर्स। तो हमें इसका फॉर्मूला में याद रखना चाहिए। देखो डिफरेंस होता है 2 ईयर्स का, अगर ऐसे कोई पैसा लगाए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, और 2 साल का डिफरेंस है, सिर्फ 2 साल के लिए 2 साल के लिए डिफरेंस है, तो उसका फॉर्मूला आता है पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। तो पी क्या है यहाँ पे 2000, आर क्या है हमारा, आर है हमारा 20%, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला याद रखना, पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 स्क्वायर कब लगता है, जब सेम अमाउंट हम सिंपल इंटरेस्ट में लगा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम लगा रहे हैं, तो एंड 2 साल के लिए लगा रहे हैं, 2 साल के लिए डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स। तो जो डिफरेंस होगा, जो इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट से आएगा, दैट विल बी पी आर स्क्वायर बाई पी आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। अब इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर 5000 हमने सेपरेटली इन्वेस्ट किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, तो 3 साल में इनका डिफरेंस क्या आएगा। ओके, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द 3 आर, तो ये होगा P, दैट विल बी आर स्क्वायर 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। ठीक है, तो ये होगा पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर एंड डिवाइडेड बाई 100 का होल क्यूब, दैट विल बी द डिफरेंस इन द 3 साल। तो अभी हमने 2 साल का देखा था। देखो अगर आपने सेम अमाउंट जैसे 5000 रुपए, ठीक है, सेम आपने सिंपल इंटरेस्ट में लगाए हैं, सेम आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है दोनों का 10%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, एंड 3 साल के लिए होगा। अभी टाइम पहले क्या था, 2 साल का, 2 साल के लिए हम लगाते हैं पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, एंड 3 साल के लिए हम लगाते हैं पी आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे पी आर स्क्वायर तक सेम है, ठीक है, यहाँ पे 100 का स्क्वायर था, यहाँ पे 100 का क्यूब है, और यहाँ पे एक और चीज़ आती है 300 प्लस आर, ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, यहाँ पे 100 का क्यूब आता है, इतना डिफरेंस है। तो 3 साल के लिए फॉर्मूला है एंड 2 साल के लिए फॉर्मूला है। ये क्या निकल रहा है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ठीक है, वाला क्वेश्चन है, तो 10,000 रुपीज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम, व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द इंटरेस्ट रेट आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, 4 साल के लिए पूछा गया। तो अगर हम सेपरेटली कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे लगा रहे हैं, रेट ऑफ परसेंट पर एनम ये दे रखा है, तो 4 ईयर्स के लिए हमें पास फॉर्मूला नहीं है। देखो 4 ईयर्स के लिए क्या करेंगे, हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट देखो हर साल 10% 10% 10% लगेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 40%। 4 साल के लिए निकालना है, एंड इनका 4 साल के लिए निकालो 10% 10% 10% 10%, तो कितना आया 6.41%। एक सेकेंड, 6.41% नहीं, इसका आया 46.41%।
ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। अब डिफरेंस कितना आ रहा है 6.41%। अब बोला है डिफरेंस बिटवीन बोथ द इंटरेस्ट, डिफरेंस पूछा गया 6.41%, तो मल्टीप्लाई कर दो 1000, सो आंसर मिलेगा 641। तो देखो 4 वाला मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, 4 के लिए हमें अलग से सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से निकाले, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, एंड अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें डिफरेंस पता चल गया कि दोनों का इंटरेस्ट 4 साल का डिफरेंस कितना आएगा। तो 4 साल के लिए फॉर्मूला में 3 साल के लिए फॉर्मूला देखो, 2 साल के लिए फॉर्मूला था पी आर स्क्वायर बाई 100 का होल स्क्वायर, एंड 3 साल के लिए था पी आर क्यू डिवाइडेड बाई 100 का क्यू, नहीं पी आर स्क्वायर था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 100 प्लस आर, 300 प्लस आर ऐसे था। हाँ, यहाँ पे पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 का होल क्यू। ठीक है, अब इसमें देखा है डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड सी आई ऑन अ सर्टेन पॉइंट से 2 साल के लिए रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल निकाल। देखो हमें बोला 2 साल के लिए अगर सी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इसमें डिफरेंस है तो पता है ये वाला फॉर्मूला होता है, और डिफरेंस कितना दे रखा है 20। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%, तो हमें प्रिंसिपल निकाल लेंगे, 2 साल के लिए वाला फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे, एंड पाई तो हमारा पी आ जाएगा 8000। तो बोला है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का, 3 साल वाला फॉर्मूला क्या था, पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का होल क्यू 300 प्लस आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाया, यानी किसके बराबर देखा 122, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल निकाल लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 3 रख देंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 ईयर रुपीज इज 30 से प्रिंसिपल निकालना है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कर रहा है, कंपाउंड एवरी 6 मंथ, हर एक 6 मंथ में कंपाउंड कर रहा है, तो ये भी एक टाइम पीरियड, एक तरीके से इसका भी 2 साल हो गया ना। एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम मनी एट 12% पर एनम फॉर 1 ईयर, तो इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि सेम क्या लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, एंड रुपीज एक्स दे रखा है, तो प्रिंसिपल निकल आएगा ये वाला फॉर्मूला लगा के, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कर रहा है, हर एक 6 मंथ में कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, 6 मंथ में मतलब अगर वैसे देखा जाए तो ठीक है, 1 साल के लिए निकालना है, 6 मंथ में कंपाउंड हो रहा है, तो एक तरीके से इफेक्टिव जो रेट आ गया वो 2 साल आ गया ना, और 2 साल के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है। तो ये भी देखना है, अगर कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ हो तो भी हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो हर 6 महीने में ब्याज लग रहा है, मतलब 1 साल में 2 बार ब्याज लग गया है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें ही पूछा गया है कि क्वेश्चन बताओ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ये है फॉर 1 ईयर, ठीक है, एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, मतलब 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट लग गया, 2 बार इंटरेस्ट लग गया, मतलब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हमें पी दे रखा है, हमें आर दे रखा है, हमें क्या पूछना है, एंड हमें डिफरेंस पूछना है, डिफरेंस पूछा तो वही पी आर स्क्वायर 100 स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, डिफरेंस आ जाएगा हमारा। इस वाले क्वेश्चन में क्या देखा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सम ऑफ मनी, ठीक है, ये क्या है, सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज, ठीक है, 750 हो जाता है 2 ईयर्स में, एंड 825 हो जाता है 3 ईयर्स में, तो 750 हो जाता है 2 साल में, एंड 825 हो जाता है 3 साल में। सर्टेन रेट ऑफ सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो रेट % पर एनम, ठीक है, अब दूसरे साल में इतना लग रहा है, और कितना बढ़ रहा है, ये 75 बढ़ रहा है। ठीक है, 75 बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ परसेंट फाइंड द रेट % पर एनम, तो कितना हो गया 75, एंड कितने पे बढ़ रहा है 750, तो जाएगा 10% पर एनम। मैम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कैसे किया, देखो रेट % पर एनम, देखो इसमें क्या है कि हम जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं यहाँ पे हम कमा रहे हैं, ये जो 750 पे कमा रहे हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो अमाउंट होता है हम उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं। ठीक है, तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिछले वाले अमाउंट पे, देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि हम पिछले वाले अमाउंट के हिसाब से हम इंटरेस्ट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसी के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि हर टाइम इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट तो सेम रहता है, लेकिन जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है, तो हमें हमारा जो इंटरेस्ट है इसी पे लगेगा 750, तो हमारा 75 भर रहा है किस पे, 750 पे। ठीक है, तो हमारा ऐसे इंटरेस्ट निकल आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में चेंज किया, देखो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जो फर्स्ट टाइम जो प्रिंसिपल लगा है उस पर इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ये दूसरे साल के इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी पे इंटरेस्ट लगा हुआ है,
दूसरे साल में, क्योंकि उसमें जो भी प्रिंसिपल आगे होता जाता है उस पर इंटरेस्ट लगता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल होता है उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट केस में स्टार्टिंग का प्रिंसिपल चाहिए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी हमें प्रिंसिपल बताओ उस हिसाब से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन सेम रेट ऑफ अमाउंट इन 15 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर इट विल कम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन द सेम रेट। देखो एक सम ऑफ मनी डबल कर लेता है हर साल अपने आप को 15 ईयर्स में। तो अगर पी है तो वो 15 ईयर में 2p हो जाएगा, फिर 15 ईयर में 4p हो जाएगा, फिर 4c से 50 ईयर में 8p हो जाएगा। तो मतलब 45 साल में पूरा वो 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हर 15 साल में वो अपने आप को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो ऐसे निकाल लो, या क्या करो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 8, ये तो ये वाला मेथड है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या किया है, एक मैन ने क्या किया है, बोरो किया है मनी एट 6% पर। तो एक मैन ने बोरो की है मनी एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में, और वो इमीडिएटली लैंड कर देता है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ ईयर हाफ ईयरली कर रहा है, मतलब दो बार कंपाउंड हो रहा है। ये भी कितना देखा, 10% पर एनम। तो हाफ ईयरली के लिए कितना हो जाएगा, 10% 12 मंथ्स के लिए है, तो 6% हो जाएगा 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो नहीं 5% हो जाएगा 6 मंथ के लिए। तो ये कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली, मतलब 2 बार 5% का हम इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, सिंपल इंटरेस्ट पे कितना लिया 6% पे, और 5% का 2 बार करेंगे तो कितना जाएगा 10%, 2.5%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये आगे ब्याज पे चढ़ा दे, तो कितना डिफरेंस आया 4.2%। तो उसका गेन कितना हो रहा है 1700। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल पे वो गेन कर रहा है 4.25% by 100 equals to 1700। ठीक है, तो इससे हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्रिंसिपल पे ही गेन कर रहा है ना ये 4.25%, तो गेन हमें दे रखा है इतना, तो हमारा आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ से। इजी क्वेश्चन था। तो उसमें बोला इफेक्टिव रेट क्या होगा इन ईयर अगर 50% पर एनम, अगर वो कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली। देखो 50% क्या है पर एनम, 50% मतलब 12th मंथ के लिए। हाफ ईयरली के लिए कितना हो जाएगा 25%, 25% कितना जाएगा 6 मंथ के लिए, और कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली, तो इफेक्टिव क्या होगा 25%, 25। ठीक है, तो ये जाएगा 56.25%। तो गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर 3000 रुपीज़ 3600 बन जाते हैं 3 साल में। ठीक है, 3000 रुपीज़ 3 साल में 3600 बन जाते हैं ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड व्हाट वुड द अमाउंट बिकम 9 ईयर्स। आफ्टर 9 ईयर्स कितना हो जाएगा, तो 3000 रुपीज़ 3600 बन गए कितने 3 साल में। ठीक है, ये हुआ 3 साल में 600 बन गए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 600 बने 3000 पे, तो 20%। ठीक है, ये होगा 20%। 600 बढ़े 3000 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा 20%। और हमारा क्या लगा है 9 साल बाद कितना हो जाएगा, तो हम 3 साल लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हम तीन साल का 3 बार करेंगे 20%। तो कितना निकल रहा है हमारा, तीनों बार मिला के 72.8%। और आफ्टर 9 ईयर्स कितना हो जाएगा 3000 पे हमारा जो 72.8 ईयर्स लिखा है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 172.8% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हम तब कर सकते हैं जब हमारा कुछ जैसे ये 3 साल के लिए और ये 9 साल के लिए है। ठीक है, ये भी 3 साल का मल्टीपल है, तो हम इसे 9 साल को क्या लिख सकते हैं 3। ठीक है, और 3 बार हम निकाल देंगे 20%, 20%, 20%, 3 साल के लिए। तो हम ये तब कर सकते हैं जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल का इंटरेस्ट पता है और हमें 3 साल का ही 3 बार निकालना है। अगर यहाँ पे अगर 10 साल पूछा होता तो हम नहीं कर पाते क्वेश्चन। वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि ए प्रिंसिपल क्या हो जाता है 1300 बन जाता है 5 ईयर के बाद। तो 5 ईयर के बाद कितना बन जाता है 1300 एंड 1600 आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, मतलब और अगले और 5 साल बाद। ठीक है, अगले और आफ्टर 10 ईयर्स से कितना बन जाता है 690। तो ये 5 साल ये 5 साल। ठीक है, दोनों 5 साल है, ये 5 ईयर्स एंड ये 5 ईयर्स। एट अ कंपाउंड रहता है प्रिंसिपल निकालना है। देखो 1300। ठीक है, ये 1690 बन जाता है, तो कितना बढ़ रहा है ये 390 बढ़ रहा है। 390 बढ़ा कितने 1300 पे, तो कितना बढ़ा 30% बढ़ा। तो 3 साल में 30% बढ़ जाता है, तो 3 साल में 30% कम भी होगा। तो यहाँ पे भी 30% बढ़ेगा, 3 साल का 30% है तो यहाँ पे भी 30% होगा। तो हम क्या निकाल लेंगे प्रिंसिपल ऑफ इसका 130% इक्वल्स टू 1300। तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 1000। ये वाला भी इजी क्वेश्चन था। तो इसमें देखो हमें 3 साल का पूछा गया है। अगर यहाँ पे 5 साल की जगह 3 साल होता तो हमें क्वेश्चन नहीं कर पाते।
क्योंकि यहाँ पे भी 5 साल है, यहाँ पे भी 5 साल है, तुम्हें 5 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में पता चल गया तो हम इसका भी निकाल लेंगे, इजी क्वेश्चन है। मनी डबल्स इटसेल्फ एट द सम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ रेट पे पैसा जो है अपने आप को कर लेता है डबल इन 15 ईयर्स, यानी कि 15 सालों में। तो कितने सालों में पैसा जो है 8 गुना बन जाएगा, ये आपको बताना है। यानी कि हर 15 साल में पैसा जो है वो 2 टाइम्स बन जाता है, तो कितने सालों में वो 8 टाइम्स बन जाएगा एट द सेम रेट, यानी कि सेम रेट के साथ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट का बेस्ट एग्जाम्पल है। पहले हम क्या करते थे भी, मैंने कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट के लिए डाल दिया 5 साल के लिए, भी पैसा वुड गेट डबल। फिर दोबारा जो पैसा मेरे को मिला वो मैंने दोबारा 5 साल के लिए अप्लाई कर दिया, फिर दोबारा अप्लाई कर दिया, फिर दोबारा अप्लाई कर दिया। इस तरीके से वो कुछ फोल्ड बना लेते थे, 8 गुना कर लेते थे, 10 जो है 10 टाइम्स कर लेते थे। तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा मैं। अगर मैंने ₹P जो है इन्वेस्ट करे, ठीक है, तो 15 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, मतलब 15 साल का जो हिसाब किताब है क्या है, भाई पैसा बन जाएगा 2P। हर 15 साल में जो पैसा है वो बन जाएगा 2P। फिर ये जो 2P अमाउंट बना 15 साल, मैंने इसको दोबारा 15 सालों के लिए डाल दिया, भाई बैंक में दोबारा 15 सालों के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 4P, यानी कि पैसा जो है बन चुका है 4 गुना, और दोबारा 15 साल। फिर मैंने क्या करा, दोबारा 4 गुना जो पैसा बना था, जो 4P अमाउंट था, वो दोबारा मैंने 15 सालों के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो बन जाएगा 8 गुना। अभी क्वेश्चन में भी क्या था, 8 टाइम्स बनाना था। क्वेश्चन में भी क्या था, 8 टाइम्स बनाना था। तो P का 8 गुना बन गया है पैसा। अभी कितने साल लगे, 15 15 15 प्लस क्या हो गया, 45 ईयर्स इज द राइट आंसर। तो इसका जो है शॉर्टकट क्या बन सकता है, भी यहां पे दिया है डबल, मनी डबल, तो डबल का मतलब क्या हो गया, 2, यानी कि डबल का मतलब क्या हो गया, अभी ना बन जाएगा 2 टाइम्स। इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स। तो 2 की कितनी पावर है भी, 8, 3। 2 की जो पावर है वो क्या है, 8 है, मतलब 2 की जो पावर है वो 3 है, इजिकल टू 8 आ गया, मतलब 8 टाइम्स बनाना ना। अगर 16 टाइम्स बनाना होता तो पावर क्या लेता, भी 4 ले लेता। तो एक पावर बढ़ाने में जो है 15 साल लगते, एक पावर बढ़ाने में 15 साल लगते हैं, तो 3 पावर बढ़ाने में मेरे को 15 दिया, क्या आ गया आंसर, 45 साल इज द राइट आंसर। फाइन गाइस। तो एक पावर बढ़ाने में 15 साल का टाइम लगता है, तो 3 बढ़ाने में 45 साल का लगेगा ना। भी आंसर क्या हो गया, 45 ईयर्स इज द राइट आंसर। ऐसे निकाल लो, ऐसे समझ में आता है, ऐसे निकाल लो, ऐसे समझ में आता है। तो ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझा देता हूं क्या कॉन्सेप्ट है। अ पर्सन बोरोड अ सम ऑफ ₹6,000, मतलब मैंने किसी से 6,000 रुपए उधार पे लिए। फाइन भाई, मैंने किसी से 6,000 रुपए उधार पे लिए, और मैंने उससे कहा कि मैं तेरे को 10% पर एनम के हिसाब से ब्याज दूंगा, यानी कि इंटरेस्ट दूंगा। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि एनुअली इंटरेस्ट लगेगा। इफ द मनी इज टू रीपेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। भाई यहां पे एक बात आई है कि मैंने उससे एक बात कही, भाई मैं तेरे को 3 EMI पे पैसा दूंगा, मतलब साल के मैंने शुरू में पैसा लिया है, तो हर एक साल के एंड में तेरे को पैसा मिल जाएगा EMI में। 3 EMI दूंगा तो तेरा पैसा चुका दूंगा, ठीक है। ईच पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ईच इंस्टॉलमेंट। तो यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। भाई अगर मैंने जनवरी में पैसा लिया था, मेरे को हर दिसंबर में, यानी कि दिसंबर में पैसा वापसी देना है, तो जनवरी फर्स्ट ईयर, जनवरी सेकेंड ईयर एंड जनवरी थर्ड ईयर। फाइन, ये आगे दिसंबर और यहां पे आगे दिसंबर, मतलब यहां पे जो पैसा लिया था वो पहली किस्त मेरे को दिसंबर में देनी है। फिर जनवरी में कुछ पैसा नहीं लिया, दूसरी किस्त मेरे को यहां पे देनी है, और तीसरी किस्त मेरे को जो है यहां पे देनी है। मतलब 3 किस्तों में जो है पैसा चुकाना है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझना भी, पहले साल तो टोटल अमाउंट पे ब्याज लगा है ना, पहले साल जो है वो पूरी अमाउंट पे ब्याज लगा है। पूरी अमाउंट का मतलब क्या हो गया, 6,000 पे ब्याज लगा है। दिसंबर में मैंने कुछ पैसा दे दिया, तो जो पैसा मैंने दे दिया है उस पे ब्याज मैं क्यों दूंगा। भाई लेट सपोज एक यहां से चीज समझना, ठीक है, कि मेरी जो इंस्टॉलमेंट है मान लेते हैं 2500 रुपए की बैठी। फाइन, जब मैंने दिसंबर के फर्स्ट ईयर के दिसंबर में 2500 रुपए उसको दे दिए, तो मेरी जो टोटल अमाउंट थी, जो ब्याज था, जो रकम थी, जो अमाउंट थी, उसमें से 25 रुपए कम करके मैं ब्याज दूंगा ना। मतलब जनवरी में कौन सी अमाउंट जाएगी, अगर मैंने यहां पे 6,000 रुपए लिए हैं, तो 6,000 को 10% से बढ़ा दोगे, बिकॉज जनवरी से दिसंबर पूरा साल हुआ, एक साल का ब्याज क्या है, 10% है। तो 10% से इसको इंक्रीज करोगे तो क्या बन जाएगा, 6600। तो 6600 रुपए में से मैंने 2500 तो उसको दे दिए ना। 2500 रुपए माइनस करोगे तो जो भी अमाउंट बचेगी 4100। तो दूसरे साल में 4100 पे ब्याज लगाऊंगा ना, 6600 पे तो नहीं लगाऊंगा, बिकॉज 6600 में से मैंने 2500 रुपए एज अ EMI दे दिया है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, EMI का जो कॉन्सेप्ट, अभी मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला भी बन सकता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी बन सकता है। ये एक बारी इसका कॉन्सेप्ट समझ जाना
कि जो पैसा मैंने दे दिया एज अ ईएमआई मैं उस पर ब्याज नहीं लगाऊंगा। ठीक है, डन। अब एक बार स्टार्ट करते हैं। यहां पे जो है पहले साल तो पूरी अमाउंट पे ब्याज लगा है, मतलब 6,000 का मेरे को 110% बनाना पड़ेगा, बिकॉज पूरे साल पे पूरा साल का ब्याज मेरे को देना पड़ेगा। साल का ब्याज क्या है, 10% पर एनम है, तो मेरे को उसका 110% निकालना पड़ेगा। दिसंबर में मैंने उसमें से ईएमआई दे दी एक्स, ईएमआई मान लेते हैं एक्स रुपीस की ईएमआई है, मतलब 3 ईएमआई मेरे को देनी है। ठीक है, अब ये वाली जो अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड हुई है सेकेंड ईयर के जनवरी के लिए। अब इस वाली अमाउंट को मेरे को दोबारा 110% से बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज दूसरे साल भी तो 10% का ब्याज लगा है। फिर मैंने दोबारा दिसंबर में अमाउंट दे दी भाई, दोबारा दिसंबर में ईएमआई दे दी। एक चीज यहां पे गौर करना भाई, 3 बारी एक्स आपको माइनस करना है। 3 बारी एक्स माइनस करने का मतलब क्या हो गया, 3 बारी ईएमआई देनी है ना। 3 बारी ईएमआई दे दी, मेरा कर्जा खत्म। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद ये वाली जो अमाउंट है, ये वाली जो अमाउंट आ रही है, ये अमाउंट बची है दूसरे साल के दिसंबर में। अब इसका भी मेरे को दोबारा 110% करूंगा, इसका मैं दोबारा 110% करूंगा, उसमें से एक्स माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा, 0 अमाउंट, बिकॉज 3 बारी एक्स माइनस करना था ना। 3 बारी ईएमआई दे दी, बात खत्म, मेरा पूरा कर्जा खत्म हो चुका है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ईएमआई या इंस्टॉलमेंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका फॉर्मूला भी बनता है, बट फॉर्मूला याद करने में बहुत दिक्कत है अभी। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, फॉर्मूला याद करोगे तो उसको भूलने के 100% चांसेस है। इसको समझ जाना, मैंने क्या समझाया है। 6,000 को मैंने 110% करा, क्यों करा, बिकॉज जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे अमाउंट पे ब्याज दिया है, दिसंबर में ईएमआई पे करी है, तो दिसंबर का ये एक्स माइनस कर दिया। अब इस वाली अमाउंट पे मेरे को ब्याज देना है, इस वाली अमाउंट का इंटरेस्ट लगेगा, 110% करना पड़ेगा। फिर उसमें से दोबारा मैंने एक्स माइनस कर दिया, फिर दोबारा उसका 110% करोगे, फिर 3 बारी अगर मैं एक्स माइनस कर देता हूं, तीसरी बारी, तो मेरी अमाउंट बच जाएगी 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में दिक्कत है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। ठीक है, बट सॉल्व आपको करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ठीक है, 6,000 का 110% तो नेक्स्ट पूछ सकता है, जैसे यहां पे दिया ना कंपाउंडेड एनुअली, या तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड दे सकता है या फिर सिंपल इंटरेस्ट भी दे सकता है। तो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड एट द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, जस्ट उसमें चेंज क्या हुआ है, एट सिंपल इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द अमाउंट, यानी कि अमाउंट क्या बनेगी। अमाउंट का मतलब क्या हो गया, अगर ईएमआई पे मैं पैसा वापसी नहीं देता तब मैं कितने पैसे वापसी देता। मतलब ईएमआई पे अगर मैं नहीं देता तो एक चीज यहां से ऑब्वियस है, मतलब अगर मैं ईएमआई पे पैसा दे रहा हूं तो कम दूंगा, अगर मैं इकट्ठा पैसा 10% के ब्याज पर दूंगा 3 साल के बाद, तो वो पैसा बन जाएगा ज्यादा। तो यहां पे ईएमआई अगर मैं नहीं देता तो अमाउंट कितनी बन जाती, 6,000 प्लस 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 पीआरटी मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। दिस इज द अमाउंट विच हैज टू बी गिवन अगर मैं ईएमआई नहीं यूज करता। फाइन, अगर मैं ईएमआई यूज कर रहा हूं तब कितना पैसा दूंगा भाई। यहां पे अगर ये 3 लाइनें जो है वो 3 साल है, तो यहां पे मैंने एक्स रुपीज दिए हैं, यहां पे मैंने एक्स रुपीज दिए हैं और यहां पे मैंने एक्स रुपीज दिए हैं, तो टोटल पैसा जो है मैंने 3x दिया है। अब ये वाला अमाउंट ज्यादा है, ये वाला कम है, अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालता हूं तो डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि कितना ब्याज मैं एक्स्ट्रा देता। अगर मैं ईएमआई चूज नहीं करता तो कितना ब्याज में एक्स्ट्रा देता। एक्स्ट्रा का मतलब क्या हो गया भाई, ये वाली जो एक्स अमाउंट है जो मैंने यहां पे ईएमआई दी, इस ईएमआई पे ब्याज नहीं लगा है 2 साल का। भाई ये एक्स अमाउंट मान लेते हैं, एक्स रुपीज मान लो, इसको लेट सपोज 100 रुपीज मान लो, तो इस 100 रुपीज पे मैंने 2 साल का ब्याज नहीं दिया ना भाई, 1 साल का यहां पे नहीं दिया, 1 साल का यहां पे नहीं दिया। तो इस वाली अमाउंट पे, इस वाली ईएमआई पे जो है मैंने 2 साल का ब्याज नहीं दिया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10% डिवाइडेड बाय 100। फाइन, अब ये वाली जो अमाउंट है भाई, इस वाली अमाउंट की बात करो, ये वाली जो अमाउंट है एक्स, तो एक्स पे मैंने जो है यहां पे यानी कि 1 साल का ब्याज नहीं दिया है, एक्स अमाउंट पे 2 साल का तो दिया है ना भाई, पहले साल पे दिया और दूसरे साल पे दिया, तीसरे साल का ब्याज नहीं दिया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। फाइन गाइज, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट आपको समझ में आया और सिंपल इंटरेस्ट में भी इंस्टॉलमेंट आपको समझ में आया। यहां पे भाई सिंपल सा रूल है ना, इस वाली अमाउंट पे ब्याज आपने कहां दिया है भाई, ये एक्स रुपीज मान लेते हैं अलग से, 6,000 से अलग निकाल लो। अरे लेट सपोज 2,500 की कोई इंस्टॉलमेंट बनी, तो 2,500 रुपए तो मैंने साल के पहले साल के अंत में उसको वापसी दी है ना, तो उस पे तो मैंने खाली 1 साल का ब्याज दिया, 2 साल का नहीं दिया। तो
तो वो ये चीज मैं कह रहा हूं, दिस इज द अमाउंट एंड दिस इज द रियल अमाउंट। जो ये वो वाली अमाउंट है, ये वाली वो वाली अमाउंट है जब मैं ईएमआई नहीं चूज करता तब मेरे को इतने पैसे देने पड़ते, ईएमआई चूज करी है तो इतने पैसे देने पड़े हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो वो एक्स्ट्रा ब्याज है। एक्स्ट्रा ब्याज कौन सा? जो मैंने नहीं दिया जब मैंने ईएमआई चूज करी। तो वो एक्स्ट्रा ब्याज कौन सा भी यही तो है, यानी कि इस वाली अमाउंट पे मैंने 2 साल तक ब्याज नहीं दिया और इस वाली अमाउंट पे मैंने खाली 1 साल ब्याज नहीं दिया। तो दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे 6000 आ गया, ये